माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने तो बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा दिया है। केमिस्ट्री का तो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया है, क्वेश्चन बैंक से लेकर के इम्पोर्टेंट। फिर भी हम आपको अभी एनसीईआरटी का जितने भी मेन बातें हैं, मेन पॉइंट्स है, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वह आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी, और हम बहुत सारे बातों को पढ़ाएंगे। और हम आपको 16 चैप्टर जो क्वेश्चन चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह 16 चैप्टर से हमने ऐसा सोचा है कि 2-3 क्वेश्चन हम प्रत्येक चैप्टर से उठाएं, और तो हो जाएंगे कितना, 16 गुना 32 यानी 35-40 मान के चलिए। इतना आप लोग का अध्ययन कर लेते हैं तो पूरे किताब का मेन बातें हो जाएंगी और 10 क्वेश्चन उसमें से लिखा जाएगा। तो इसी तरह से हम आप लोगों को एकदम छोटे आंसर, एकदम सिंपल भाषा, एक बार रीडिंग देंगे तो याद हो जाएगा और जाके एग्जामिनेशन में लिख देना है। कुछ इसमें लेंदी नहीं करना है, लॉन्ग नहीं, एकदम शॉर्टली और मेन पॉइंट को उसमें रखना है, ताकि आपको एक परीक्षा में लिखा भी जाए और नंबर उठ जाए। हमने तो देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक में, या जो नोट्स बुक वगैरह है या गेस पेपर है, इसमें लॉन्ग टाइप का और किताबी लैंग्वेज रख दिया है, जिससे बड़ी दिक्कत होता है, स्टूडेंट रट नहीं पाएंगे और चोरी चलता ही नहीं है। तो उससे कौन फायदा होगा, आप ही सोचिए जरा। तो उसको क्या करना है, जवाब देना है। कैसनो क्वेश्चन रहेगा उसको जवाब देना है, और उस क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ रहता है। कारण उसमें थोड़ा सा जान लेना है और उसको लिख देना है। हमने वही बातों को यहाँ पर रखा है, कोई भारी नहीं। 1 से 2 सेंटेंस में आंसर देने का प्रयास किया है और हो जाएगा, वह कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको हम यही 35-40 क्वेश्चन इसमें रखेंगे, जो सीरियली नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। हमने अभी तक 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन लिखे हैं, और हम छोटा परिभाषा, हमने भी फाउंडेशन में पढ़ाया है, और थोड़ा जानते ही हैं कि थोड़ा अच्छा लैंग्वेज, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट्स, थोड़ा सा ज़्यादा नोट्स बुक जैसा लिखा देते हैं, तो वह आपको उतना याद नहीं होगा और परीक्षा में नहीं लिखा पाएगा। तो कैसे काम चलेगा, उसके लिए कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखना है कि 1 से 2 सेंटेंस में उसका आंसर हो जाए, और आंसर उसका मार्किंग में उठा लीजिए। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 वाक्य में, सेंटेंस में लिखा जाता है, और उसमें 1-2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर दे देता है, नहीं तो 1.5 नंबर 1 नंबर भी देता है। आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन लिखना है और आपका जवाब उसी में से खोज करके लिखना है। हम तो इतना जानते हैं कि आपको बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होते हैं, आप क्वेश्चन छोड़िए नहीं, जो कुछ आए उसको लिख दीजिए, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता है। 2 नंबरिया क्वेश्चन 1 नंबर जरूर मिल जाता है। हम लोग भी कभी कभी कॉपी चेक करने का मौका मिलता है, हम लोग भी देखते हैं कि कुछ तो लिखा हुआ है, इसको किसी तरह से नंबर दे को पास कर दिया जाए। तो लिखा हुआ रहेगा तभी ना नंबर दिया जाएगा, और लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ सही या गलत कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, नंबर देना तो पाप है, अपराध है, कैसे दिया जाएगा। तो वहाँ पर बिल्कुल छूट जाता है। हम आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं छोड़िए, जो हो क्वेश्चन की बात को लिख करके आप थोड़ा सा इधर उधर की बातें जोड़ करके उसको डिफाइन कर दीजिए। हम लोग जानते हैं परिस्थिति को, और मार्किंग कर देते हैं एग्जामिनेशन स्टूडेंट को। तो यह हो गया सब्जेक्टिव की बातें। ऑब्जेक्टिव तो यस नो में आंसर है, कंप्यूटराइज्ड है, वहाँ पर तो कोई नंबर देने की बातें नहीं होती है। तो उसमें सीधा सीधी जो हमने लिखाया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर लिखाएंगे भी, पूरे के पूरे रट जाइए। 35 क्वेश्चन का 30-35 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव से मान लेते हैं कि 25 को सही है, 25 को प्रैक्टिकल में आ जाता है, 50 को, और 35 नंबर 10-15 इसमें आ जाता है, तो फर्स्ट डिवीजन मिनिमम हम कह रहे हैं तो 65-70 नंबर आ जाता है, तो बेहतर हो जाएगा। तो इस बात को समझना है, क्वेश्चन को हर हाल में लिखना है, छोड़ना नहीं है।
तो देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रख रहे हैं, इसी तरह से हम 35-40 क्वेश्चन पर हम द एंड करेंगे आपको 2 मार्क्स का, 8-10 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, इसका पूरे किताब हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा और बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। तो देखिए पहला हमने क्वेश्चन रखा है फ्रेंकल दोष क्या है। फ्रेंकल दोष एक प्रकार का आयनिक दोष होता है, इतना मानेंगे, और आयनिक दोष होता है। यहाँ लिखे हैं यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा दिखाया जाता है? आयनिक ठोसों के द्वारा। इसमें होता क्या, धन आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरावकाश स्थान में चला जाता है। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतरावकाशी दोष उत्पन्न करता है, तो उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है AgCl और AgBr। AgBr काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ही याद रखेंगे AgBr। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इतना नहीं लिखा पाएगा, सीधे कह दे कि यह एक प्रकार का आयनिक दोष होते हैं, है ना, इसमें ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात को नहीं लिखे इसलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, और उतना याद नहीं रह पाएगा। तो इसी में से कुछ 1-2 सेंटेंस लिख देना है ना, सीधे लिख देंगे एक प्रकार का आयनिक ठोस या दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है, ये तो उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। यह भी काम चल जाएगा, हम लोग 1 नंबर बिठा देते हैं और मिल जाएगा, ऐसी बात है। इसी को किसी तरह से लिख लेना है। हम जानते हैं आप लोगों की मजबूरी को कि कितना याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, क्या हम याद करेंगे सो आएगा कि नहीं आएगा, ये भी बातें हैं। यह सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा परेशानी तो है ही, लेकिन परेशानी में आना नहीं है, एकदम पूरे कॉन्फिडेंस में रहना है। जो याद रहेगा उसी को कुछ बना करके उसको लिख देना है, लेकिन लिखना है। यह हम आपको एकदम वास्तविक बात कहे हैं, यह एग्जामिनेशन में ऐसे ही होता ही है और नंबर दिया जाता है। बस आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, बस इतना ही जानना है कि क्वेश्चन की भाषा को जान लेना है और उसके कैसे जवाब देना है। एक बार रीडिंग दे के जाएंगे आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 है शॉर्टकी दोष, यानी वैसे दोष जो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले, बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या बराबर होती है, तो उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। एकदम बिल्कुल छोटा, वैसे दोष जो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या के बराबर होती है, तो उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी एक वैज्ञानिक का नाम था। इसमें तो और कुछ लिखा जाता, लेकिन नहीं लिखेंगे। ज़्यादा लिखने पर भी ज़्यादा नंबर नहीं देता है, और आपको लिखना है, आपको कुछ ही लिखना है, लेकिन लिखना है और वहाँ से नंबर उठा लेना है। यहाँ पर AgBr ही एग्जाम्पल रखेंगे, 2 दे दिए हैं, लेकिन दोनों में AgBr है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बन जाएंगे कि वैसे दोष बतलाइए जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, तो लिख देना AgBr है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। एक बार पूछ लिया क्वेश्चन शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि में अंतर लिखे, तो त्रुटि कहिए चाहे दोष कहिए, बात की है, दोनों परिभाषा के लिख देना है ना, और उससे नंबर उठा लेना है। हम तो थोड़ा ज़्यादा लिखा देते थे पहले, लेकिन और हम संशोधित किए हैं और उसको एकदम छोटा से छोटा कि आप परीक्षा में आप अपने से लिख लीजिए। एक है एफ केंद्र क्या है। एफ केंद्र हमने बताया भी है पिछले क्लास में, यह रंग उत्पन्न करता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को एफ केंद्र कहते हैं। बस इतना ही, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को एफ केंद्र कहते हैं, इतना ही लिख देना है। हम इसके बाद यह ठोस अवस्था से 3 क्वेश्चन उठा लिए हैं। अच्छा क्वेश्चन लगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और लिखा जा सकता, लेकिन कितना याद कीजिएगा, कहाँ से होगा, संभव ही नहीं है, हम जानते हैं। इसमें आपको राउल्ट के नियम विलियम चैप्टर में आ गए हम, इसमें भी 2 क्वेश्चन रखे हैं। यहाँ पर राउल्ट के नियम रखे हैं। आप जानेंगे कि इससे पहले आदर्श अनादर्श विलयन पूछा है, हम नहीं रखे उसको,
मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, ये लोग आप लोग पढ़े ही हुए होंगे, उसको थोड़ा रखेंगे ध्यान में। मोलरता मोललता बार बार पढ़ाए हैं, नहीं लिखे हैं कि संख्या ज़्यादा हो जाएगा, उसको याद रखना है आप लोग को अपने स्तर से। राउल्ट के नियम को रखे हैं, हम जानते हैं कि थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, आ सकता है। राउल्ट के नियम क्या कहता है? कचर ताप पर अवयव का वाष्पदाब अवयव का मोल अंश के समानुपाती होता है, तो उसे राउल्ट का नियम। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं इसमें लिखेंगे, इसको प्रूफ दैट करना ये सब जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि यही याद हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। बस परीक्षा में पास नंबर लाना है, परीक्षा में क्वेश्चन बनाना है और वैसा लिखे कि परीक्षा में उतना जाने कि परीक्षा में लिखा आ जाए। नेक्स्ट है क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक क्या है? क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक में हम लिख दिए हैं कि 1 kg विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यह एक समानुपातिक स्थिरांक होता है, इसे केबी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक केल्विन केजी प्रति मोल होता है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐड करके 2 सेंटेंस कर दिए हैं इसमें, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अब यहाँ पर 2 ही रखे हैं, एक आध 2 क्वेश्चन और रखेंगे इसमें हम। एजियोट्रॉप रखेंगे, समप्रासी विलयन पूछ चुका है, नहीं रखे हैं। अनुसंख्या गुणधर्म नहीं रखे हैं। प्रतिलोम परासरण पॉपुलर है, कई एक बार पूछा है, हो सकता है नहीं पूछे, इसलिए आप लोगों को तक कॉमन चीज़ उसको इतना याद रखना ही है। और उस तरह से हम 1-2 क्वेश्चन और इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हमने तीसरा चैप्टर को उठाया है और उसमें फैराडे के विद्युत विक्षेपण के प्रथम नियम की बात की है। दूसरा नियम याद रखिएगा, लेकिन प्रथम में ही अक्सर पूछे जाते हैं, इसको याद रख लेना है। इसमें हम बैटरी की बात करेंगे, थोड़ा सा अच्छा है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ईंधन सेल क्या है ना, और ये सारे 2-3 क्वेश्चन इसमें और ऐड करके हम इसको आगे भगाएंगे। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेंगे। हम आपको पूरे योगदान देंगे, आप लोगों की अच्छी सफलता के लिए हम पूरे आपको एनर्जेटिक करके रखेंगे और आने वाले क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपके लिए फ़ायदा करे।